हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। वहीं लॉकडाउन के कारण लंबे समय से फैक्ट्रियां बंद हैं। ऐसे में प्रवासी मजदूरों की परेशानी हर दिन बढ़ रही है। रोहतक के कुछ प्रवासी मजदूरों ने सरकार को चेतावनी दी और कहा कि सरकार के दावे खोखले हैं और अब उनकी सुविधा उनको नहीं मिल पा रही है। कई किलोमीटर सफर तय करने को वो मजबूर हैं। लॉकडाउन के दौरान बंद पड़ी फैक्ट्रियां लगातार प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी मजदूर पैदल अपने घर जाने को मजबूर हैं। रोहतक के टिटोली गांव में कई ऐसी फैक्ट्रियां बंद हैं जिसके सहारे हजारों परिवार अपना गुजारा कर रहे थे। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे मजदूरों का कहना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 15 साल इन फैक्ट्रियों को दे दिए हैं, लेकिन आज महामारी के दौर में उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। ऐसे में मजदूरों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अब सरकार हमें बेशक डंडे मारे या पैदल जाने से रोके, लेकिन हम अब अपने घर जाकर रहेंगे। इन मजदूरों का कहना है कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से अब तक ये मजदूर अन्न के दाने को मोहताज हैं। मैं यहाँ लॉकडाउन में फंसा हुआ हूँ और इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूँ कि हमें बिहार भेज दिया जाए, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं और फैक्ट्री वाले तो भाई हाथ खड़ा कर रखे हैं। पूछने तक भी नहीं आए हैं कि तुम लोग को यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। आज तक एक भी फोन नहीं किए हैं। मैं यहाँ कंपनियों में काम करता हूँ। जब से लॉकडाउन हुआ है सर जी, कोई पूछने नहीं आ रहा है। कंपनी के साहब हो या मैनेजर हो, ना फोन कर रहा है। फोन करने पे उठाते भी ना है कोई। कमरा किराए वाला बोल रहा है जिस किराए के मकान में हो कि हमारा कमरा किराया चाहिए, राशन के पैसे चाहिए, पैसे ना मिलेगा तो हम ना देंगे। भाई तुम्हारा कोई सिचुएशन नहीं है, कंपनी चल नहीं रही है, तुम पैसे कहाँ से दोगे? ठीक है, हम जाने की बात है, जाने के लिए गाड़ी नहीं मिल रही है, घोड़ा नहीं मिल रहा, कुछ भी ना मिल रहा है। हम तो पैदल जाने के लिए तैयारी बना ली है, हम पैदल जाएंगे। तो रास्ते में हादसा हो गया तो? रास्ते में हादसा हो गया, कोई बात नहीं साहब। यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि हम जिंदगी से जंग लड़ कर मर जाएंगे। 2 महीने से लॉकडाउन है, यहाँ हमारे कोई खाने पीने का कोई सुविधा नहीं मिला। हम लोग का जब तक पैसा था तब राशन लेके खाया। अभी राशन वाले भी मना कर दिया, भाई पैसे दो तो राशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब हम लोग कई बार घर से पैसे मंगा के तो राशन वाले को दिए हैं। अब हम लोग को न जाने का पैसे है न खाने के पैसे है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से पैदल निकले। अब कोई सवारी मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो पैदल चलेंगे। यहाँ से 1200 किलोमीटर जाना है हम लोग को। सरकार कह रही है कि उन्होंने हर मजदूर तक खाना पहुँचाया। कुछ नहीं, हम लोग आज तक 2 महीने में एक डब्बा किसी को नहीं मिला है। यहाँ कुछ भी नहीं, न कोई सरकार से न कोई से कंपनी से कोई सुविधा नहीं मिला हमको खाने पीने का। मजदूरों का कहना है कि कुछ समय तक वो दुकानों से उधार राशन लेकर अपना काम चलाते रहे थे और घर से भी पैसे मांगकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन लगातार लॉकडाउन बढ़ने के साथ अब उनके पास और पैसे नहीं हैं। ऐसे में वो घर जाने को मजबूर हैं। वहीं सरकार की ओर से लगातार बस और ट्रेन चलाए जाने पर मजदूरों का कहना है कि पुलिस वाले हर दिन हमें आजकल घर भेजने का वादा तो जरूर करते हैं, लेकिन वो वादा महज एक वादा ही बनकर रह गया है। गुस्साए मजदूरों का कहना है कि वो अब 1100 किलोमीटर का सफर पैदल तय करेंगे। पुलिस प्रशासन की बात आती है तो ये रोज आजकल आश्वासन दे रहे हैं, कल भेज देंगे बेटा, परसों भेज देंगे, लेकिन अभी तक किसी तरह का हम लोग का कोई हेल्प नहीं मिला है। लास्ट में हम लोग यही करेंगे जो नहीं करना चाहिए। हम लोग यहाँ से पैदल निकलेंगे और चाहे जिए या मरे, क्योंकि हमें यहाँ खाने के लिए जब नहीं है तो रूम में मरने से अच्छा है कि कुछ हौसला बढ़ाएं ताकि हम घर पहुँच जाएं। और यही करने वाले हैं, 2 से 3 दिन के अंदर यही करने वाले हैं। लॉकडाउन के कारण लंबे समय से फैक्ट्रियां बंद हैं और ऐसे में यूपी बिहार जैसे कई राज्यों के मजदूर जगह जगह फंसे हुए हैं और पैसा न होने के कारण घर जाने को मजबूर हैं। मजदूरों का कहना है कि रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद वो घर नहीं जा पा रहे, इसलिए ये प्रवासी मजदूर पैदल ही पलायन करने की तैयारी में है। जबकि प्रशासन और सरकार दावा करती आ रही है कि किसी भी प्रवासी मजदूर को भूखे पेट नहीं सोने दिया जाएगा। अब सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है, ये इन प्रवासी मजदूरों की स्थिति देखकर स्पष्ट नजर आ रहा है। हरियाणा न्यूज के लिए रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट। और एक और कोरोना